नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिफेंडर जब में। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में बात किया था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, उसके ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के कितने प्रकार होते हैं और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अंदर हम कुछ मेन कॉन्सेप्ट पॉइंट्स पढ़े थे, जैसे एंगल क्या है, एंगल कितने टाइप्स होते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा था कि डिग्री क्या है, हम एंगल को किस तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं। एक हमने पढ़ा था डिग्री मेजरमेंट पढ़ा था और एक पढ़ा था रेडियन मेजरमेंट, और हमने उन दोनों के बारे में कुछ हद तक डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि डिग्री और रेडियन के बीच क्या रिलेशन होता है। तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था जो डिग्री के बीच, डिग्री और रेडियन के बीच जो होता है रिलेशन क्या होता है। तो मैंने बताया था कि जो वन होता है रेडियन, वो 180 पाई डिग्री के बराबर होता है। तो मैं आपको पिछले क्लास में बताया था कि जो 1 रेडियन जो होता है वह 180 अपन पाई इंटू डिग्री के इक्वल होता है, जो कि यह क्या होता है, जो ये रिलेशन बिटवीन डिग्री और रेडियन के बारे में आपको बताया था। अब हम क्या आज हम डिस्कस करेंगे कि हाँ, आज हम इनके बेसिस पर क्या फॉर्मूले बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में डिग्री और रेडियन के बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इन फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे और इसके बेसिस पर क्या क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। पहले हम उन फॉर्मूले को लिखेंगे जिसके आधार पर आपको क्वेश्चन बनेंगे। तो जो पहला फॉर्मूला ये होता है डिग्री का, तो पहला क्या होता है, कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन, कन्वर्ट वैल्यू या फिर नंबर डिग्री इंटू रेडियन। तो जो इसका फॉर्मूला होता है ये होता है फॉर्मूला। अगर हमें कोई भी डिग्री एंगल जो डिग्री में दिया है उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो आखिर किस आधार पर करेंगे, तो इसका ये होता है कि डिग्री इक्वल टू सॉरी रेडियन, तो रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन में पाई 180 इंटू डिग्री। अगर हमें कोई भी एंगल है जो कि डिग्री के फॉर्म में दिया है उसे हमें रेडियन के फॉर्म में चेंज करना हो तो हम क्या कहेंगे, तो रेडियन इक्वल टू पाई 180 अपॉन में डिग्री। ठीक, चलिए आइए इसकी बेसिस पर हम थोड़ा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों देखिए हम किस प्रकार किसी भी एंगल को हम डिग्री से रेडियन कैसे चेंज करेंगे और उससे फॉर्मूला क्या होता है। आइए देखिए इस फॉर्मूला को देखिए। तो दोस्तों अगर हम किसी एंगल को डिग्री से चेंज करना चाहे रेडियन में तो हम किस फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखिए दो फॉर्मूला ये होता है डिग्री इंटू रेडियन में, रेडियन बराबर 180 बटा पाई अपन में 180 अरे पाई अपन में 180 गुणे डिग्री। तो दोस्तों ये होता है अगर हम किसी भी एंगल को डिग्री से चेंज करना चाहे रेडियन में तो हम इस प्रकार फॉर्मूला का यूज करेंगे, आर इक्वल रेडियन इक्वल टू पाई अपॉन में 180 मल्टीप्लाई डिग्री। अब आइए इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन ये कहता है कि कन्वर्ट कन्वर्ट 40 डिग्री एंड कन्वर्ट 60 डिग्री, कन्वर्ट 30 डिग्री। ठीक, आइए देखते हैं कैसे इसे कन्वर्ट करेंगे। तो चूंकि यहाँ फॉर्मूला देखते हैं r इक्वल टू पाई अपॉन में 180 मल्टीप्लाई डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन में 180 डिग्री की जगह 40 डिग्री, जीरो जीरो कैंसल, 2 से 2 बार में 2 से 9 बार में, तो इसका वैल्यू 2 पाई अपॉन में 9। मतलब अगर हम 40 डिग्री को कन्वर्ट करना चाहे रेडियन में तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2 पाई अपॉन में 9 रेडियन। अब हम बात करेंगे कि 60 डिग्री को कैसे कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। चूंकि r इक्वल टू पाई अपॉन में 180 मल्टीप्लाई डिग्री, तो पाई अपॉन में 180 मल्टीप्लाई 60 डिग्री कैंसिल 3, मतलब पाई अपॉन 3। मतलब अगर हम 60 डिग्री कन्वर्ट करेंगे तो पाई अपॉन 3 आएगा। r इक्वल टू पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई डिग्री तो बराबर पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 30 डिग्री, 3 से कैंसल 3 से 6 यानी कि पाई अपॉन में 6। मतलब अगर हम 40 डिग्री कन्वर्ट करेंगे रेडियन में उसका वैल्यू आएगा 2 पाई बाई 9। अगर हम
60 डिग्री करेंगे रेडियन में चेंज, इसका वैल्यू आएगा पाई/3। और अगर हम 30 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, इसका वैल्यू आएगा पाई/6 आएगा। दोस्तों अब कुछ ऐसी डिग्रियां होती हैं जिन्हें हम रेडियन में चेंज करने के लिए हमें मतलब कुछ ऐसे एंगल होते हैं जो कि पॉइंट में होते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जैसे पॉइंट को हटाकर उसे डिग्री बनाना पड़ता है। आइए देखते हैं कैसे होता है। चलिए एग्जाम्पल 14.22। तो देखिए इसको हम कैसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों पहले आप ये जानिए, आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट और 1 मिनट का होता है 60 सेकेंड। इसे हम एंगल के रूप में रिप्रेजेंट करना, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एंगल के रूप में हम किसी भी नंबर पर हम 1 एक बार देंगे, डैश देंगे, इसका मतलब होता है 1 घंटे, इसका मतलब 60 मिनट। अगर हम किसी भी नंबर के ऊपर हम डबल डैश लगाएंगे मतलब इस प्रकार, इसका अर्थ होता है मिनट, इसका मतलब होता है 60 सेकेंड। दोस्तों आइए इसकी जानते हैं माध्यम से। दोस्तों सबसे हम क्या करेंगे, 40 को ऐसे ही लिखेंगे और जो भी पॉइंट के बाद जो भी नंबर आता है उसे हम कहेंगे इस पर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ऐसा आके। इसका मतलब क्या हुआ, 22 घंटा हो, मतलब 22 मतलब इसका मतलब होगा कि हम इसको डैश लगा के रिप्रेजेंट करेंगे जो भी पॉइंट के बाद वैल्यू आएगा। अब क्या करेंगे हम इसे, तो हम इसे कैसे सिंगल डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। देखिए 40 को ऐसे लिखेंगे, अब हम इसको इसको डिग्री में चेंज करने के लिए सबसे पहले फ्रैक्शन वगैरह कैसे बनाएंगे, तो देखिए पहले हम इसे 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 घंटे में होता है 60 मिनट, इसलिए हम इसे 60 से डिवाइड करेंगे। 22/60 डिग्री, इसको कैंसिल 30, मतलब अब जो भी फ्रैक्शन वैल्यू इससे हम इसमें ऐड करेंगे, मतलब 40 प्लस 11/30। अब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे हम, तो 1200 प्लस 11/30 इक्वल टू 12/11। मैं दोस्तों जो नंबर आया, जो नंबर हुआ डिग्री में हुआ, क्या हुआ, डिग्री में हुआ। अब इससे आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, क्या है, रेडियन में फॉर्मूला लगाकर। दोस्तों हमने क्या समझा, बोला पर कोई भी एंगल पॉइंट में रहता है, मतलब किसी भी एंगल के बाद जो भी पॉइंट है, इस पॉइंट को हम घंटा मान, मतलब कि इसमें एडेस लगाते हैं इससे पहले, इसको हम मानेंगे आवर। इस नंबर को हम 60 से डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा उस वैल्यू फ्रैक्शन को हम लोग इसमें ऐड करेंगे, और जो भी ऐड करेंगे सिंगल नंबर आएगा उसे हम डिग्री मान लेंगे, डिग्री से कहेंगे। अब बात आते हैं जब 3 मतलब जिस प्रकार हो इस प्रकार बता देंगे घंटा के, जब इसमें मिनट भी आया तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं। दोस्तों जब इसमें मिनट आएगा तो क्या करेंगे, एग्जाम्पल के लिए 30 डिग्री .22.11 मतलब तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले तो इसे इस डिग्री को हम पहले इसे ऐसे लिखेंगे, उसके बाद इस नंबर को हम मानेंगे घंटा, मतलब 1 डेस लाएंगे, और इस नंबर को बनाएंगे डबल डेस, मतलब मानेंगे मिनट। अब बाद इस प्रकार ऐसे करना है कि 30 डिग्री को हम लिख दें ऐसे, फिर 22/60 को डिवाइड करेंगे, इसको हम 60 से डिवाइड, क्योंकि 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, इसीलिए इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम इसको कैंसिल करेंगे, 30 आएगा, तो 30 डिग्री प्लस 11/30 प्लस 11/60 डिग्री, 30 प्लस 11/30 प्लस 11/60, तो प्लस 11/60, ठीक। इसके बाद हम ऐड करेंगे, तो 900 प्लस 11 प्लस 900 प्लस, तो इसका एलसीएम निकालेंगे ना, एलसीएम निकालेंगे बटा में 60, तो 60 का एलसीएम निकालेंगे, 30 60 का एलसीएम 30 3 5 10 5 1 2 6 5 30 60, इसका जो से आएगा 60 आएगा। अब क्या करेंगे, 1800 प्लस 30 दूनी 60, तो 22 प्लस 11, तो 1833। तो दोस्तों जो सिंगल जो नंबर आया बन के क्या हुआ, तो डिग्री में, किस में हुआ, तो हुआ डिग्री में 60। जो ये सिंगल जो नंबर बन के आया वो आया डिग्री में हुआ, किस में हुआ, डिग्री में। अब इससे आप आसानी से चेंज कर सकते हैं रेडियन में। दोस्तों यही है
बस आपको यही दो जो कि स्पेशल टॉपिक पढ़ने थे कि किस जब पॉइंट के बाद कोई एंगल आएगा तब उसे हम कैसे बनाएंगे। तो जब पॉइंट के बाद जब 2 डिजिट आएगा पहले उसे हम घंटे बनाएंगे, इसके बाद जब फिर उसके बाद 2 डिजिट और आएगा उसके बाद हम बनाएंगे मिनट में। उसके बाद हमें दोनों को 4 से डिवाइड करके दोनों को फ्रैक्शन में लाएंगे, उसके बाद इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ना जो सिंगल नंबर आएगा उसे हम डिग्री कहेंगे। दोस्तों यही है। अब हम क्या बात करेंगे, आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन कि हम किस प्रकार हम रेडियन से डिग्री में किसी एंगल को चेंज करते हैं। आइए देखते हैं। तो कन्वर्ट इनटू कन्वर्ट 60 डिग्री इनटू कन्वर्ट 60 डिग्री 50 डिग्री 10 डिग्री सॉरी चेंज करना डिग्री में ना, सॉरी π/3 रेडियन, π/6, π/4, π/5, π/6 एंड π/7 इंटू डिग्री। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया एक फार्मूला जो कि आप किसी भी एंगल को रेडियन से डिग्री में चेंज करेंगे, वो फार्मूला क्या होता है आइए देखते हैं। डिग्री इक्वल टू 180 अपॉन में पाई मल्टीप्लाई रेडियन। आइए इस फार्मूले पर हम सारे रेडियन को रखकर डिग्री वैल्यू निकालते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है π/3, इसे कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। π/3 इक्वल टू 180 अपॉन में पाई मल्टीप्लाई π/3, पाई से पाई कैंसल, 3 16 18, तो मतलब π/3 का वैल्यू क्या आ गया 60 डिग्री आ गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है π/6, तो 180 अपॉन में पाई मल्टीप्लाई π/6, पाई से पाई कैंसल, 6 3 जा 18 और 0, मतलब π/6 का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन π/4, 180 अपॉन में पाई मल्टीप्लाई π/4, पाई से पाई कैंसल, 4 से 4 बार में और 5, मतलब π/4 का वैल्यू आएगा 45 डिग्री। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन 180 अपॉन में पाई मल्टीप्लाई π/5, पाई से पाई कैंसल, 5 से कटेगा तो 3 बार में और 6, मतलब 5/5 का 5 का वैल्यू 36 डिग्री। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन π/6, इसको हम बनाते हैं अगले टॉपिक मिटा कर से हम देखिए दोस्तों। तो कहाँ तक बना लिया फोर्थ तक, 1 2 3 4 5, अब 6, अब ये बचा है 6 और 7वां। आइए देखते हैं फॉर्मूला में आगे। तो हम पहले डिग्री इक्वल टू 180 अपॉन में पाई मल्टीप्लाई रेडियन। अब आते हैं पांचवा क्वेश्चन बराबर पाई 180 अपॉन में पाई मल्टीप्लाई π/6, पाई से पाई कैंसल, 6 3 18, ओ मैं दो दिया ना, ठीक है, इसको हम मिला देते हैं π/3 2, तो पाई जब 2 करेंगे ऐसे 180 अपॉन में पाई मल्टीप्लाई π/2, पाई से पाई कैंसल, 2 19 18, मतलब 90 डिग्री, मतलब π/2 का वैल्यू 90। ठीक, अब आते हैं π/7। सिक्स क्वेश्चन 180 अपॉन में पाई मल्टीप्लाई π/7, पाई से पाई कैंसल, 180 किस कटेगा नहीं तो 180/7 डिग्री, मतलब π/7 का वैल्यू डिग्री फॉर्म में 180 अपॉन में 7 डिग्री। दोस्तों अगर आप चाहे इसको, अगर आप इतना लंबा π/2 को इतना लंबा नहीं सॉल्व करना चाहते हैं, बट आप इससे वैल्यू क्या निकाल सकते हैं कि पाई का वैल्यू 180 होता है, बस π/2 का वैल्यू जाएगा 90, और इस हम 2 पाई का वैल्यू होता है 180। अगर हम 2 डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ 2, तो यानी कि पाई इसको 2 यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, तो π/2 मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। उसमें आप चाहें तो 30 इसका का वैल्यू सिर्फ 180 को डिवाइड कर दें, यानी कि पाई का वैल्यू 183 कर देगा 60 डिग्री, पाई का वैल्यू 186 30 डिग्री, पाई का वैल्यू 184 मतलब 45 डिग्री। अगर आपको ये फॉर्मूला याद भी नहीं रहेगा
तो आप अगर पाई का वैल्यू आपको याद है 180 डिग्री, बस 180 बटे में इसको डिवाइड करके वैल्यू निकाल सकते हैं, आपकी वैल्यू सेम ही आएगा। अब मैं आपको प्रूव भी कर दिया। तो दोस्तों यही है, आपको किसी एंगल को हम रेडियन से डिग्री से रेडियन से डिग्री में, तो इसका फॉर्मूला ये होता है। और मैंने आपको बता ही दिया पहले ही कि अगर किसी भी एंगल को चेंज करेंगे हम डिग्री से रेडियन में, इसका फॉर्मूला क्या होगा, और किसी एंगल को चेंज करेंगे हम उसके रेडियन से डिग्री में, जिसका फॉर्मूला होगा ये। ठीक है, चलिए तो बस आज के लिए इतना ही। और दोस्तों अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो भी जो वैल्यू आपको दिख रहा है ना, π/3, π/6, π/4, π/2, ये सब वैल्यू आपको माइंड में याद रहना चाहिए, क्योंकि ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि π/3 का वैल्यू क्या है बस, लेकिन वह कुछ ऐसा देता है क्वेश्चन जिसको अगर आपको ये वैल्यू याद ना रहेगा तो आप वो क्वेश्चन नहीं बना सकते। इसलिए आपको डायरेक्ट ये सब वैल्यू याद रखना पड़ेगा। π/3 का वैल्यू क्या होगा डिग्री फॉर्म में, π/6 का वैल्यू क्या होगा, π/4 का वैल्यू, या फिर ऐसे याद रखेंगे इसका वैल्यू क्या रेडियन में क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा 90 का, इसका वैल्यू क्या होगा 80 का, इसका वैल्यू क्या होगा 30, मतलब इस सब का डायरेक्ट वैल्यू आपको या फिर आपको रेडियन में निकालना हो या फिर डिग्री में, आपको इस सब का वैल्यू डायरेक्ट आपको माइंड में याद रहना चाहिए ताकि क्वेश्चन आसानी से बने। दोस्तों सिर्फ आज के लिए इतना ही। हम लोग कल क्या करेंगे, कल इससे आगे टॉपिक पर बात करेंगे, जिससे कि हमें बहुत अभी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। मैंने आपको बस ये तो 30% पढ़ा है डिग्री रेडियन के बारे में, और आपको और पढ़ना है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री कितने फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या मतलब सारे फंक्शनों का वैल्यू किस किस एंगल पर क्या होता है। उसके बाद आइडेंटिटीज पढ़नी है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होती है। उसके बाद आपको पढ़ना है कि किसी एंगल को हम किसी एंगल को हम इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, और तो और मतलब कैसा, और तो और किस एंगल का कहाँ से कहाँ तक एंगल का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब बहुत से पढ़ने हैं। हम लोग कल के टॉपिक में यह बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के क्या क्या फंक्शन, कितने फंक्शन, और सब फंक्शनों का अलग अलग एंगल, डिफरेंट एंगल पर क्या वैल्यू होता है। तो आज सिर्फ इतना ही। कल का हम एक नए टॉपिक साथ, नए वीडियो साथ कल के हम एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो आएंगे। तो आज सिर्फ इतना ही। तो कल हम मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।